तो रोहित सक्सेना बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित सक्सेना जी, सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। और रोहित जी, सवाल देखिए ये लखीमपुर खीरी में की जो घटना जिस तरह से सामने निकल कर आई और उसके बाद जिस तरह से अब देखिए लगातार इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम जानकारियां साझा की गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है लगातार सवाल खड़े कर रहा है सर वो कानून व्यवस्था के ऊपर, और लगातार सरकार को भी लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि महिलाओं के प्रति ये जो अपराध हो रहे हैं क्यों बढ़ रहे हैं। कानून जो हमारा है यूपी की अगर पुलिस की बात करें वो विफल यहाँ पर साबित दिखाई दे रही है। जी देखिए, पहली बात तो घटना बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश क्या विश्व के किसी कोने में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से पीड़ित जो परिवार होते हैं उनकी मानसिक मनोदशा हम लोग समझ नहीं सकते हैं, हम लोग जान नहीं सकते हैं। और मेरा अपना मानना है कुछ चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, खासकर इस तरह की घटनाओं पर। जब किसी परिवार पर एक पहाड़ टूटा हुआ हो उस पर राजनीति कतई होनी ही नहीं चाहिए। अब जहां तक ये बात करते हैं कि महिलाओं से लेकर के से रिलेटेड जो अपराध बढ़ रहे हैं या अपराध हो रहे हैं, उसके लिए देखिए, अपराध एक मानसिकता का विषय है। अपराध किसी भी पल जन्म ले सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस अपराध का उपचार और उसका निवारण कितनी जल्दी होता है ये आपकी योग्यता को दर्शाता है, आपकी कार्यशैली को, आपकी सरकार को, आपके अधिकारियों की कार्यशैली को दर्शाता है। यदि आपने उस उपचार को इतनी जल्दी कर दिया जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं करी होगी, तो मैं उन अधिकारियों को साधुवाद देता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने निष्पक्ष होकर के जांच करी और इस जो भी उससे रिलेटेड जो 6 लोग थे, सुहेल, जुनैद और आरिफ, करीमुद्दीन, इन सबका जो छोटू जो मेन आरोपी है, इन सबकी जो उनको दस्तावेज मिले, उसके साक्ष्य मिले, उसके आधार पर जो पुलिस ने किया सराहनीय। विपक्ष के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देखिए यद्यपि मैंने पहले ये बात कही कि ये राजनीति का विषय नहीं, फिर भी इस बात को ध्यान रखिए, ये सरकार वो सरकार नहीं है जो बेटियों से हो रहे अपराध करने वालों को बचाए, जी मंच से ये कहे कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं या लड़कों से गलती हो जाती है। ये वो सरकार नहीं है। वो सरकार है यदि किसी भी व्यक्ति ने हमारी बहन, हमारी बेटियों के खिलाफ कोई भी इस तरह की बात सोची या करी, आप देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं, आप देखिएगा जो इन 6 लोगों का परिणाम होगा ना, उसके परिणाम देख करके रूहें कांपेगी लोगों की। देखिए, प्रेम होना कोई गलत विषय नहीं है। प्रेम किसी का भी, किसी से भी, किसी भी जाति, किसी धर्म में हो सकता है, लेकिन टारगेट करके किसी को फंसाना, उसके पीछे उसकी मंशा कुछ और होना, ये बहुत निंदनीय विषय होता है कि आपने प्रेम का दिखावा करके किसी को फंसाया है, किसी को बहकाया है। उसके बाद आप बताइए, मतलब 6 लोगों ने बेटियों के साथ कुकृत्य किया और विपक्ष ये कह रहा है कि मतलब बहुत क्या बोलूं, किस तरह की राजनीति ये करने लग गए हैं। मुझे ऐसा लगता है देश में इस तरह के जब पल होते हैं जो बहुत दुखद होते हैं, जब पीड़ित परिवार को एक सहानुभूति की जरूरत होती है, तब सत्ता पक्ष या विपक्ष ना होकर के हम सबको एक साथ खड़े होकर के इस तरह की घटनाओं को करने वालों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। कहाँ चले गए थे उस समय जिस समय कहा जा रहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है? कहाँ चले गए थे उस समय जब अपने विधायक को बचा रहे थे, जिन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी नामरानी पर रेप किया? उनको नेपाल भेज दिया गया था। बहन जी किस मुंह से ये बात कहती हैं? इन्होंने अपने सांसद को नेपाल भगा दिया। इस तरह की घटनाओं पर बात नहीं करनी चाहिए। मैं फिर भी यही कहूंगा कि देखिए, पुलिस ने सराहनीय काम किया है, इन लोगों को ढूंढ निकाला है, पोस्टमार्टम चल रहा है और उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग हो रही है। योगी जी की सरकार है। मैं इतना आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी बहन बेटी के खिलाफ यदि कुछ होगा तो उसको करने वाले के खिलाफ इतना सख्त कार्रवाई करी जाएगी, उसका खानदान, उससे संबंधित लोग और इस तरह के कुकृत्य करने वाले उनकी मुंहें काट जाएंगे, वो ऐसा सोचेंगे भी नहीं। ठीक है डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातचीत के लिए।